है मुझे कैसे बहुत प्रिय है, भगवान उस पर एंड करते हैं। ये संसार में जो भी व्यक्ति एक बार भक्ति में लग जाता है वो कितना मुझे प्रिय है। तो ये करने के बाद एक तरह से क्लास खत्म हो गई है और जो भी अर्जुन के प्रश्न थे, जो भी गीता का कंक्लूसिव नॉलेज था वो भगवान दे चुके। लेकिन वापस ये 13 चैप्टर शुरू होता है। लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं ज्ञान योग में आते हैं। तो जैसे अगर कोई टीचर है या स्टूडेंट है, उसके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, या कोई टीचर हमको पढ़ाने आता है। कभी कभी हम स्कूल वगैरह में ऐसा देखते हैं, तो जनरल स्कूल्स में कई बार कोई टीचर रहते हैं इतने अच्छे नहीं रहते कई बार। तो कभी कुछ स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए किसी और टीचर्स को बुलाया जाता है जो उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझा सकते हैं। तो जब उन टीचर्स को बुलाया जाता है तो वो बहुत शॉर्ट समय में बहुत कुछ अच्छे से समझा देते हैं और सिलेबस कवर करा देते हैं। लेकिन अब सिलेबस कवर भी हो जाता है तभी भी स्टूडेंट्स का इच्छा रहता है वो और कुछ जानना चाहते हैं। क्यों? तो कोई बहुत अच्छा टीचर मिल गया तो उनको लगता है और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो माइंड में है वो पूछ लेते हैं। तो इसी तरह अर्जुन के आंसर हो गया सब, लेकिन अर्जुन को लगा भी इतना अच्छा टीचर मिल गया है तो और कुछ जनरल टर्म्स जो सुने हैं उसके बारे में और डिटेल में पूछना। तो वहां से ये 13वां चैप्टर शुरू होता है। इसका नाम है नेचर, इंजॉयर, कॉन्शियसनेस। ये आखिरी के 6 चैप्टर ज्ञान योग, इसमें ज्ञान योग लीडिंग टुवर्ड्स भक्ति वो बताया गया है। हाँ, तो नेचर, इंजॉयर, कॉन्शियसनेस थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है ये, लेकिन इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें अर्जुन ने 6 प्रश्न किए हैं भगवान से। भगवान वो 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रकृति क्या है यानी मटेरियल नेचर, पुरुष क्या है, इंजॉयर, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र को जानता है, वो क्या है, ज्ञान क्या है, नॉलेज, और गेयम क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो ये अर्जुन के प्रश्न है, ये अर्जुन के 6 प्रश्न। तो भगवान इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बहुत ही अच्छे से भगवान उत्तर देते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये है 13 चैप्टर, नेचर, इंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो अर्जुन भगवान से बोलते हैं ये भगवान मैं जानना चाहता हूँ प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है। भगवान बताते हैं क्षेत्र, ये जो शरीर होता है इसको क्षेत्र बोलते हैं। हाँ, तो शरीर जो है ये क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब फील्ड, फील्ड मतलब, और क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र को जानने वाला है, नोअर ऑफ द फील्ड। तो भगवान बोलते हैं जो जीवात्मा है या जो सोल है वो नोअर ऑफ द फील्ड है। तो ये बॉडी क्या है, बॉडी फील्ड है। ये हमारा फील्ड ऑफ एक्शन है जिसके माध्यम से हम काम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई चल रहा है, कोई भी क्रिया कर रहा है तो शरीर के माध्यम से कर रहा है। लेकिन हम शरीर से अलग हैं। देयर इज अ फील्ड एंड देयर इज एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र मतलब जो फील्ड है और क्षेत्रज्ञ मतलब जो फील्ड को जानने वाला है, जो फील्ड का उपयोग कर रहा है। तो फील्ड ऑफ एक्शन अलग अलग रहता है। तो कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो अपने ऑफिस में जाता है तो किसी भी एम्प्लॉय को बोल सकता है तुम ये करो, तुम वो करो। लेकिन वही व्यक्ति जब बाहर की दुनिया में जाता है तो वहां पे वो नहीं बोल सकता है। तो कोई किसी किसी का साइबर कैफे है तो साइबर कैफे में उसके नीचे 4 एम्प्लॉय हैं तो वहां पे वो बोल सकता है। लेकिन वो किसी रेलवे स्टेशन पे जाके किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकता तुम ये करो मेरे लिए, तुम वो करो। उसका फील्ड ऑफ एक्शन है सबका। जैसे कोई यूएस प्रेसिडेंट है उसका फील्ड ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज भगवान क्या बता रहे हैं, फील्ड और नोअर ऑफ द फील्ड अलग है। ये शरीर एक फील्ड है जो जीवात्मा को दिया गया है ये संसार में काम करने के लिए, उसकी इंजॉयमेंट की इच्छा को पूरी करने के लिए। और फील्ड में काम करते हुए इतना व्यक्ति को एब्जॉर्ब नहीं हो जाना चाहिए कि वो भूल जाए कि फील्ड के बियॉन्ड भी कुछ है, ऐसा। और उसके बाद अर्जुन पूछ रहे हैं कि प्रकृति ये मटेरियल नेचर, पुरुष मतलब जो एंजॉयर, जो एंजॉय करता है। तो वास्तव में तो सुप्रीम पुरुष भगवान ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये संसार में जो जीवात्मा है वो अपने आप को एंजॉयर सोचता है, इसलिए उसको भी पुरुष कहा गया है। और ज्ञानम मतलब नॉलेज, ज्ञेयम मतलब
वो ज्ञान के द्वारा क्या ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है जो हम जानना चाहते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन हम इसको जैसे जैसे अभी समझेंगे आगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद भगवान 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज बताते हैं। अमानित्वम मदम्यत्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिरनवैश्वंगा पुत्र दाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्ति व्यभिचारिणि विविक्त देश सेवित्वम् आरतिर्जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रक्तम् न ज्ञानम् यदतु अन्यथा। तो भगवान इस चैप्टर में बताते हैं कि ये जो है ये 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज है। भगवान जिसके बारे में बताते हैं, हाँ 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज। और भगवान बोलते हैं इसके अलावा जो भी कुछ है, इसके अलावा जो भी कुछ है वो क्या है, इग्नोरेंस। तो ये है ज्ञानम। अब ये 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज को बताने के बाद भगवान बताते हैं कि संसार है, उसमें व्यक्ति अपने रॉन्ग विजन की तरफ से प्रकृति पुरुष, प्रकृति क्या है, मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर जो जीवात्मा है उसको बॉडी देता है जिसके माध्यम से वो एंजॉय करना चाहता है। तो जब ये सोल है, आत्मा है, अपने को मिस आइडेंटिफाई करता है बॉडी से, कि संसार में दुख भोगता है। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते। तो इस संसार में कॉज और इफेक्ट मोड्स के द्वारा होता है जो मटेरियल नेचर कंट्रोल करता है। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तत्व हेतु रुच्यते। लेकिन जो जीवात्मा है, जो पुरुष है, वो सुख दुख को भोगता है अपने कारण। क्यों? क्योंकि उसकी इंजॉइंग प्रोपेंसिटी रहती है संसार में, वो भोग करना चाहता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणा। तो क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, और उसके बाद वो 3 गुणों में एंजॉय करने का प्रयास करता है। इसके कारण कारणम गुण संगस्या, 3 गुणों के संग में आने के कारण सद असद योनि जन्मशु, सद और असद योनि मतलब अच्छी और बुरी योनि में उसका जन्म होता है। इसके बाद भगवान बताते हैं इस चैप्टर में, सबसे पहले भगवान से अर्जुन पूछते हैं ये 6 प्रश्न, क्या कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, गेयम क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो ये सब नई टर्म्स होंगी, आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये टर्म्स, इसको मैं लेकिन अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं कि क्षेत्र क्या है। क्षेत्र मतलब फील्ड, फील्ड ऑफ एक्शन, जो ये शरीर है। क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र को जानता है, मतलब जो सोल, जो भी जीवात्मा है। जैसे मैं इस शरीर में हूँ तो मैं अपने शरीर के बारे में जानता हूँ थोड़ा सा। और दूसरे क्षेत्रज्ञ बोला गया है सुपर सोल को, या जो परमात्मा होते हैं। सर्व क्षेत्रेषु भारता, जो सारे क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। वो सारे क्षेत्रों के बारे में जानते हैं, केवल इसी क्षेत्र के बारे में नहीं जानते, सारे जीवात्माएं उनकी बॉडीज के बारे में वो जानते हैं। तो क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज। अर्जुन पूछते हैं नॉलेज किसको बोलते हैं। तो इस चैप्टर में भगवान बताएंगे, हमारा नॉलेज का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी तक जो हम लोग नॉलेज सुनते थे उससे हमने सोचा था जिसको बोलते होंगे, उससे एक अलग चीज भगवान यहाँ बता रहे हैं। और नॉलेज किसके बारे में होना चाहिए ये भी भगवान इस चैप्टर में बताएंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अर्जुन ने ये 6 क्वेश्चन पूछे कि प्रकृति, क्षेत्र क्या है, भगवान बताते हैं क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। फिर भगवान बताते हैं कि नॉलेज क्या है। नॉलेज के 20, तो यहाँ पे भगवान नॉलेज को इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं बताते हैं, जबकि एक प्रोसेस के रूप में बताते हैं, जिस प्रोसेस से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज के बाद भगवान बताते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, हमको इस संसार में किस नॉलेज के माध्यम से क्या जानना चाहिए। हाँ,
उसके बारे में बताते हैं कि हमको नॉलेज के माध्यम से संसार में सोल को जानना चाहिए, सोल के द्वारा सुपर सोल को जानना चाहिए। ठीक है, तो जब हम उस भगवान को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, तब हम यहाँ पे जो जीवात्मा है, जो यहाँ पे सफर कर रहा है, वो इससे मुक्त हो सकता है। अभी पॉइंट क्या है, अर्जुन ने 6 क्वेश्चन पूछे। हाँ, इसलिए पूछे क्योंकि भगवान उसको मिल, भगवान इतने एक्सपर्ट टीचर है, इतना एक्सपर्ट टीचर मिल गया, इसलिए अर्जुन ने सोचा और डाउट्स क्लैरिफाई कर लेते। तो अर्जुन ने भगवान से वो क्वेश्चन पूछे, भगवान उसको बताना शुरू करते हैं क्षेत्र के बारे में। उसके बाद भगवान नॉलेज के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे नॉलेज को कैसा बताते हैं, एक वर्चू के रूप में, एक ट्रांसफॉर्मेशनल थिंग के रूप में। ज्यादातर हम लोग नॉलेज को सोचते हैं कि जो हमने सुना है या जो पढ़ा है, तो वो भी नॉलेज है, वो कुछ गलत नहीं है। हम लोग CBSE ICSE अलग अलग बोर्ड्स में पढ़ते हैं, उसके बाद अलग कोई इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल करता है, वो भी नॉलेज होती है। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं नॉलेज को एक प्रोसेस के रूप में, नॉलेज को एक वर्चू के रूप में। तो सबसे पहले जनरली साइंटिफिक, ये जो विज्ञान के क्षेत्र में भी नॉलेज की परिभाषा क्या थी कि नॉलेज क्या है, नॉलेज एक वर्चू है, यही परिभाषा थी इसकी कि नॉलेज क्या है, एक वर्चू है। वर्चू मतलब गुण के रूप में। उसके बाद कुछ समय बाद फ्रांसिस बेकन ने ये स्टेटमेंट दिया कि नॉलेज क्या है, पावर है। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो एक वे में नॉलेज पावर भी है, क्योंकि नॉलेज के माध्यम से व्यक्ति को पावर मिलता है। तो नॉलेज के माध्यम से वो कोई टेक्नोलॉजी सीख लेता है तो एक्सटर्नल वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकता है। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो मशीन उसको चलाना आना चाहिए। तो ये नॉलेज है। हाँ, तो नॉलेज को एक, जो ज्ञान है उसको एक वर्चू के रूप में देखना, और ज्ञान है उसको एक पावर के रूप में देखना। ये दो परिभाषाएं हैं ज्ञान की। ज्यादातर हम अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम नॉलेज को देखते हैं पावर के रूप में। तो कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई डिग्री मिल गई, अब वो डिग्री का उपयोग करता है चीजों को मैनिपुलेट करने में, किसी भी तरीके से डिग्री का उपयोग करता है वो। लेकिन ये जो ज्ञान है किसी भी व्यक्ति के पास, वो वर्चू के रूप में होना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर है तो उसमें कॉम्पिटेंस होना चाहिए, वो राइट डायग्नोस करना चाहिए कि क्या बीमारी है, उसके साथ साथ उसको सही मेडिसिन देना चाहिए। ये हो गया नॉलेज एज अ पावर, क्योंकि नॉलेज के माध्यम से उसको शक्ति मिली है। लेकिन नॉलेज एज अ वर्चू बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चू क्या है वो डॉक्टर का, कि उसके हृदय में कंपैशन होना चाहिए। डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है, तो उसके हृदय में एक कंपैशन, एक करुणा होनी चाहिए जब वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। नहीं तो क्या है, अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शंस देगा, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, अननेसेसरी पैसे वेस्ट करेगा। नहीं, वर्चू अलग है, वर्चू को स्किल नहीं बोलते हैं। वर्चू मतलब गुण, क्वालिटी, जो उसके अंदर का गुण है। तो एक तो है जो बाहर का स्किल उसने सीखा है, हाँ, जैसे डॉक्टर ने, और दूसरा चीज क्या है, उसके अंदर जो गुण है। तो डॉक्टर को बाहर का ऑपरेशन करना आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, शरीर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण है उसके अंदर कंपैशन का, दया का भाव होना चाहिए। अभी दया का भाव, अगर केवल नॉलेज है, स्किल है, लेकिन अंदर वो क्वालिटी नहीं है, हाँ, वो कंपैशन नहीं है, वो वर्चू नहीं है, तो क्या होता है, केवल स्किल काउंटर प्रोडक्टिव होती है। तो अभी वो स्किल का उपयोग करता है केवल पैसे कमाने के लिए, जो कि हम काफी हद तक देख सकते हैं बाहर के वर्ल्ड में। हर प्रोफेशन में लोगों का एक ही परिभाषा है कि पैसा कमाना है, तो सबने स्किल सीख लिया है। अब स्किल है और लेकिन वो गुण नहीं है, स्किल है लेकिन वो वर्चू नहीं है, स्किल है लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, तो वो स्किल काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, वो उतना ही डेंजरस हो जाता है। हाँ? तो अभी जैसे फिजिकल ट्रेनिंग करा दिया पुलिस वालों को या किसी को भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो फिजिकल ट्रेनिंग हो गया है, लेकिन अंदर अगर वो देशभक्ति का उनमें क्वालिटी नहीं है, हाँ, तो उसके बाद वो एक्सप्लॉइट ज्यादा करते हैं।
तो इसीलिए नॉलेज को भगवान ने यहाँ पे वर्चू के रूप में बताया है। वर्चू बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वर्चू के साथ नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसमें दया तो होनी चाहिए, लेकिन उसको ऑपरेशन करना भी आना चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, केवल एक नहीं चलेगा। अभी कोई व्यक्ति है, वो मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, उसके अंदर कंपैशन है, वो बोलते हैं क्या मतलब है इतना सब 5 साल पढ़ाई करने का, ट्राई करने का, इतने सारे पेशेंट्स पड़े हुए हैं, मैं भी जा रहा हूँ सर्जरी करने, तो वो भी डेंजरस हो सकता है। तो नॉलेज और वर्चू दोनों चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली अभी हम ये कुछ क्वालिटीज भगवान जो बताने जा रहे हैं, इसका थोड़ा स्टडी करेंगे कि ये क्वालिटीज कैसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर उस तरीके से। अमानित्वम मदमित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जरम मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये चैप्टर में भगवान बताते हैं कि अमानित्वम ह्यूमिलिटी, अदम्यत्वम प्राइडलेसनेस। हाँ, ह्यूमिलिटी अभी आप लोग मोस्टली समझ जाएंगे, कोई नहीं आपको समझ में आता है तो बता सकते हैं। अहिंसा नॉन वायलेंस, शांति टॉलरेंस, आर्जवम सिंप्लिसिटी, आचार्य उपासनम गुरु का शरण लेना, शौचम क्लीनलीनेस, स्थैर्यम स्टेडीनेस, आत्म विनिग्रह सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मतलब इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, अनहंकार मान न होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, आसक्तिरन विश्वंगा पुत्र धारा ग्रहादिषु नित्यम चा समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, घर में आसक्ति ना होना, घर परिवार में, और सुख दुख में समता बनाए रखना। मयि चानन्य योगे ना भक्ति राव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्तम आरतिर्जन संसदी, और अनन्य रूप से मेरी भक्ति में लगना, सेक्लूजन में रहना, दूसरे सामान्य जन से बहुत ज्यादा अटैच न रहना, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एक्सप्लोरिंग द सर्च फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, एतद ज्ञान, ये सब ज्ञान है और इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, इस स्लाइड में हम लास्ट में आएंगे, क्वालिटीज बता रहे हैं। पहली क्वालिटी क्या है, ह्यूमिलिटी, अमानित्वम मतलब नॉट टू बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स, मान की इच्छा ना रखना। दूसरी क्वालिटी क्या है, अदम हित्वम, अदम हित्वम क्या है कि फेमस होने के लिए ट्राई नहीं करना, फेम की इच्छा ना रखना बहुत ज्यादा कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं। तीसरी क्वालिटी क्या है, अहिंसा, दूसरों को कष्ट ना देना। तो ये शुरू की 3 क्वालिटी। तो भगवान बता रहे हैं कि नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज का मतलब है क्वालिटीज। कोई व्यक्ति अगर ज्ञान में है तो इसका मतलब है उसमें गुण है। ज्ञान का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे हम सुनते हैं विद्या ददाति विनयम, कि विद्या के द्वारा विनय आता है। अगर किसी व्यक्ति में क्वालिटीज का मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या है कि उसमें क्वालिटीज का मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। क्वालिटी मतलब अंदर वाली चीजें हैं। जब अंदर से जब वो व्यक्ति चेंज होता है तो वो ज्ञान है। और उसी के लिए तो उसको कहीं भी हम भेजते हैं, स्कूल कॉलेज आज की डेट में भेजते हैं हम लोग, हमारी अपेक्षा ये होनी चाहिए कि व्यक्ति में पॉजिटिव चेंजेस हो। तो एनीवेज अभी इसके ये कुछ क्वालिटीज को हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वालिटी है इसमें अमानित्वम, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट की इच्छा ना होना। क्योंकि ये जो मान है, ये सम्मान है, ये सब शरीर से रिलेटेड है, एक वे में बॉडी से। और क्या होता है, ये नॉलेज वाले व्यक्ति का क्वालिटी है, ज्ञान वाले। तो ये अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है रिस्पेक्ट की, तो हमेशा टेंशन में रहता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो रिस्पेक्ट मिलेगा, कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम देखते हैं संसार में लोगों को कितना टेंशन रहता है। कहीं भी जाते हैं तो उनकी अपेक्षा है कि लोग उनका बहुत सम्मान करें, ये उनके लोगों ने बैठने के लिए नहीं बोला, हमसे नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, इस तरह की लोग अपेक्षाएं रखते हैं। एवं मंदिर में भी कई बार
कोई जो लैंप लेके जाते हैं दिखाने के लिए, तो कभी कभी कोई नया व्यक्ति लेके जाता है तो किसी सीनियर की जगह मतलब कुछ हिरार्की फॉलो करना भूल जाता है, लोगों को लगता है कि ये हमको तो लैंप नहीं दिखाया। मान की इच्छा रखने से बहुत एंजाइटी व्यक्ति लेके चलता है, हेड वेट बढ़ जाता है, हेड है ना, इसका वेट बढ़ जाता है ये। तो इसलिए व्यक्ति को मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए बहुत ज्यादा। दूसरा चीज भगवान बताते हैं अदम हितम। अदम हितम मतलब फेमस होने की बहुत ज्यादा इच्छा, कि मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊं, अदम हितम। तो वो भी इच्छा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जो फेम है, जो व्यक्ति सोचता है, तो जो व्यक्ति जनरली जितना सोचता है मैं फेमस हो जाऊं, तो शास्त्रों में बोला जाता है जो स्तुति करने आए प्रतिष्ठा नारी सदा कुमारी, ऐसा बोलते हैं। जो स्तुति करने इज ऑलवेज वर्जिन। तो जो लोग इसके पीछे भागते हैं कि मेरी प्रशंसा हो, स्तुति हो, वो उनसे दूर भागती है। और वो जिनके पीछे भागती है वो उनके पीछे भागती है जो उससे दूर भागते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा वर्जिन रहती है। तो फेम की इच्छा भी क्या है, बहुत पॉजिटिव इच्छा नहीं है। तो व्यक्ति जब अपेक्षा करता है कि मेरे को मैं बहुत फेमस हो जाऊं, तो बेसिकली क्या है, वो हमेशा नंबर 1 रहना चाहता है, हमेशा बहुत ज्यादा फेमस होना चाहता है। ये क्या है, इस इच्छा के कारण जनरली बहुत सारे लोगों से वो द्वेष करता है। और इस संसार में एक भौतिक प्रतिस्पर्धा, जिसको बोलते हैं टेक्निकली उसको बोलते हैं मटेरियल कंपटीशन। मटेरियल कंपटीशन, मटेरियल कंपटीशन में वो अटक जाता है इस संसार में। तो मटेरियल कंपटीशन में अटक जाता है क्योंकि उसकी अपेक्षा है कि लोग मुझे बहुत सम्मान करें, इस प्रकार से। तो उससे क्या होता है कि चाहे ह्यूमिलिटी बोलिए आप, तो ह्यूमिलिटी को बोला जाता है बिगिनिंग ऑफ नॉलेज है, कि पहले व्यक्ति में विनम्रता होनी चाहिए। तो जो विनम्र व्यक्ति है, जो ह्यूमिलिटी है जिसके पास, वो हमेशा लर्न करते रहता है जीवन भर, क्योंकि वो हमेशा सोचता है कि अच्छा मुझे ये नहीं आता है, मैं इससे ये सीख सकता हूँ, इससे ये सीख सकता हूँ, इस तरह की उसकी भावना रहती है ये। लेकिन अगर किसी की सम्मान की बहुत इच्छा है और व्यक्ति बहुत फेमस होने का प्रयास करता है, तो उससे क्या होता है, दूसरों के प्रति हमेशा एक नेगेटिविटी रहती है। इस संसार को वो अपने प्रतिस्पर्धियों के कंपटीशन के रूप में देखता है। हाँ, वो देखता है कि हर जगह मेरा कंपटीशन है। तो जब कंपटीशन के रूप में देखता है तो क्या है, उससे अपने आप हिंसा हो जाती है। क्योंकि वो सोचता है हमेशा मेरे पास बेटर है, एटलीस्ट पड़ोसी से बेटर होना चाहिए मेरे घर पे, इस तरह की भावना ये। तो ये इतना हेल्दी नहीं है कॉन्शियसनेस। जैसे वो सुनते हैं हम लोग, एक एनेक्डोट आता है कि शिव एक बार एक व्यक्ति था, शिव जी का भक्त था। तो वो शिव जी का भक्त था, तो शिव जी प्रकट हो गए उसकी उसकी वर्शिप, उसकी पूजा को देख के। तो वो शिव जी ने बोला तुम्हें क्या चाहिए बताओ। लेकिन तो शिव जी ने बोला मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन शिव जी ने बोला जो भी तुम मांगोगे ये याद रखना कि पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उसको टेंशन हो गया, तो फिर भी उसने अपना दिमाग लगाया। तो पहला बोला ठीक है क्या चाहिए। तो पहला उसने बोला कि आप मुझे ना एक कार दे दीजिए। तो एक कार दे दी, तो पड़ोसी के पास 2 कार आ गई। फिर बोला ठीक है दूसरा वरदान क्या चाहिए। तो बोला मेरे को एक बंगला दे दीजिए बड़ा। तो बंगला बन गया, तो पड़ोसी के पास 2 बंगले हो गए। तो शिव जी ने बोला अब तीसरा क्या चाहिए। तो बोला मुझे ना माइल्ड हार्ट अटैक दे दीजिए। तो ये क्या है, वैसे तो जोक है, लेकिन ये बेसिकली इस तरह से व्यक्ति इस संसार में दूसरे को हिंसा करना चाहता है। उसकी परिभाषा क्या है सक्सेस की, कि जब दूसरा नीचे आएगा तब मैं ऊपर जाऊंगा, इस तरह की परिभाषा। तो फेम मिल जाए व्यक्ति को वो गलत नहीं है, यश मिल जाए वो गलत नहीं है, लेकिन यश को उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। तो कोई भी नॉलेज वाला व्यक्ति है, भगवान बोल रहे हैं, वो फेम की अपेक्षा नहीं करता है कि मुझे फेमस बन। ये हम शिल प्रभुपाद जी थे, शिल प्रभुपाद जी जब इस्कॉन संस्था का उन्होंने निर्माण किया, 30 साल तक वो भारत में बहुत प्रयत्न करते रहे। और 30 साल तक प्रयत्न करने के बाद भी भारत में उनके ज़्यादा शिष्य कुछ बने नहीं, लोगों ने इतना स्वीकार नहीं किया और इतना हेल्प उनको नहीं मिला। उसके बाद 70 साल की उम्र में वो विदेशों में गए, विदेशों में जाके प्रचार किया और 108 मंदिरों का निर्माण किया। ये उसके बाद बहुत फेमस हो गए डेफिनेटली वो। हाँ,
तो इंडिया में थे तो उनको कोई नहीं जानता था, उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन वेस्ट में गए तो बहुत कुछ। इंडिया में वो पहले एक फैक्ट्री वगैरह चलाते थे, उसमें भी आग लग गई। और लेकिन आ, उनके पास यहाँ से विदेश जाने का टिकट भी नहीं था। तो वेस्ट में चले गए वो, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए वेस्ट में, बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बन गए। और फिर वो विदेशी लोगों को लेके यहाँ पे आए, और जब वो विदेशी लोग उनके साथ यहाँ पे आए तब उन्होंने भक्ति को सीरियसली स्वीकार किया उस तरीके से। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा टेस्टेड मी 2 टाइम्स, भगवान ने मुझे 2 समय टेस्ट किया। तो एक समय भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। तो जब प्रभुपाद जी भारत में थे तो बहुत साधारण व्यक्ति के रूप में रहते थे, उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था तब भी। लेकिन जब प्रवचन करते थे तो एक व्यक्ति आया करता था, इतना सीरियस नहीं था लेकिन आया करता था। उसके बाद प्रभुपाद जी विदेश चले गए, विदेशों में बहुत सारे शिष्य बन गए, उन शिष्यों के साथ आए। तो जब वापस आए, एक पंडाल प्रोग्राम था, 8-10 हजार लोगों का पंडाल प्रोग्राम था। तो व्यक्ति ने देखा कि तो वही स्वामी जी हैं, पहले आते थे, मैं तो इनके लेक्चर में अटेंड करता था। तो वो सुनने आया लेक्चर में। उसके बाद लेक्चर के बाद प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो जब प्रभुपाद जी जा रहे थे तो वो भी था। तो उसको लगा लेकिन अब तो मुझे पहचानेंगे नहीं, ये तो इतने बड़े व्यक्ति हो गए हैं, बड़े व्यक्ति हो गए हैं और इतना इनको सम्मान मिल रहा है, अब तो मुझे पहचानेंगे भी नहीं शायद स्वामी जी, और मैं मिल भी नहीं जाऊंगा। और प्रभुपाद जी सबसे मिल रहे थे, मिलते मिलते आते प्रभुपाद जी अपना रास्ता चेंज करके उस व्यक्ति के पास गए, और प्रभुपाद जी ने बोला आपने मुझे पहचाना? हाँ। फिर उसने बोला कि स्वामी जी आप तो मुझे पहचान गए। उसके बाद प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते हैं कि कृष्णा टेस्टेड मी 2 टाइम्स, 1 टाइम ही गेव मी एवरीथिंग एंड टेस्टेड मी, अनदर टाइम ही टुक अवे एवरीथिंग एंड टेस्टेड मी। इसका मतलब क्या है, एक समय में प्रभुपाद जी के पास कुछ भी नहीं था, तो उस वे में कृष्णा ने टेस्ट किया। और एक समय प्रभुपाद जी को सब कुछ दे दिया, उसके बाद टेस्ट किया कि इनके अंदर विनम्रता है कि नहीं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं बाय द मर्सी ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर आई पास बोथ द टेस्ट। सो इन सक्सेस ह्यूमिलिटी इज टेस्टेड, इन फेलियर कंसिस्टेंसी इज टेस्टेड। तो इसलिए गुण बताए गए, अमानित्वम, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। ज्ञान की शुरुआत होती है जब व्यक्ति में विनम्रता रहती है। अमानित्वम, अदमहित्वम, अहिंसा। अहिंसा मतलब वो जो व्यक्ति है किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता है। अहिंसा का मतलब माइंड में भी, एक तो होता है किसी को पेन देना, वायलेंस देना, जो ग्रॉस वायलेंस है जब हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन जनरली माइंड में भी किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। जनरली इस संसार में हम लोग नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से काउंटरएक्ट करते हैं, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट बोलते हैं ये। लेकिन टिट फॉर टैट फॉर्मूला नहीं है आइडियल, क्योंकि नेगेटिविटी से नेगेटिविटी काउंटरएक्ट नहीं होती है, नेगेटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी से ही काउंटरएक्ट होती है। तो ये भगवान बताते हैं कि अहिंसा, किसी के प्रति इस प्रकार का भावना नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिटीज का लिस्ट दिया है, अहिंसा। टॉलरेंस, टॉलरेंस पे हमने डिस्कस किया है पहले। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है कि व्यक्ति को जनरली अपना जीवन, अपना अपना जो डिस्कशन है वो, अपना जो स्पेशली जो स्पीच है वो सिंपल रखना चाहिए, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। तो हम ज़्यादातर संसार में देखते हैं व्यक्ति बहुत सोचता है मुझे क्या, कैसे मैं घुमा के बोलूँ, इसको ऐसे बोलूँ या उस तरीके से बोलूँ। बेसिकली हम सत्य से, द मोर वी विल स्पीक ट्रूथ, द मोर ट्रूथ विल एंटर इनटू आवर एग्जिस्टेंस। हम सुनते हैं सत्य में जयते, सत्य में एक पावर है, ट्रुथ में क्या है, एक शक्ति है ये। तो सच बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो जनरली छोटी छोटी चीज़ों पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ का उपयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है हमको सच बोलना चाहिए, ये पहला चीज़ है। हाँ, जितना हो सकता है। और सिंप्लिसिटी, हाँ, तो सिंपल वे में हम लोग बहुत ज़्यादा जब दिमाग लगाते हैं तो उस मैनिपुलेशन के चक्कर में हार्ट, हमारा जो हृदय है वो क्रिकेट हो जाता है। और जो क्रिकेट हृदय होता है, जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रहता है, वो हरि नाम का जप नहीं कर सकता है इस प्रकार से। तो
स्ट्रेट फॉरवर्ड। गीता के 17वें अध्याय में बोला है ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। कि बोलने के पहले आइडियली बोला है 4 फिल्टर होने चाहिए, नॉन एजिटेटिंग, ट्रूथफुल, बेनिफिशियल और प्लीजिंग। हाँ, ये 4 फिल्टर होने चाहिए। तो दूसरों के लिए जो बेनिफिशियल हो, प्लीजिंग हो, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा उसको मैनिपुलेट करके नहीं बोलना चाहिए। तो बोलने में और जनरली व्यवहार में व्यक्ति को सरल रहना चाहिए। उसके बाद है आचार्य उपासनम। आचार्य उपासनम का मतलब क्या है कि गुरु का शरण लेना। जैसे भी जब भी व्यक्ति भक्ति में धीरे धीरे सीरियस होता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपर्ट स्पिरिचुअल गाइड के गाइडेंस में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है भक्ति रसामृत सिंधु में, जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, जो डिवोशनल सर्विस के साइंस को एक्सप्लेन करता है। रूप गोस्वामी 64 अंग भक्ति के बताते हैं, उसमें से एक बहुत एसेंशियल क्वालिटी है कि किसी एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का शरण लेना। उसके बाद बताया गया है स्टेडीनेस। स्टेडीनेस, स्थैर्यम। स्थैर्यम का मतलब क्या है, ये देखिए, ये क्वालिटी है डिटरमाइंड, की व्यक्ति को ये डिटरमाइंड थॉट रहना चाहिए। उसके पहले है शौचम। शौचम मतलब एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, इंटरनल क्लीनलीनेस। तो जो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस रहती है वो किसके द्वारा होती है कि हम लोग नहाते हैं। इंटरनल क्लीनलीनेस के लिए हमको हृदय शुद्ध रखना होता है। इंटरनल क्लीनलीनेस, अंदर की शुद्धता। अंदर की शुद्धता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर की शुद्धता भी जरूरी है। अंदर की शुद्धता के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप है। और अंदर की शुद्धता का मतलब के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन को शुद्ध करें। जनरली इस संसार में हम 2 तरह का जीवन जीते हैं, पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ। हाँ, तो हम चाहते हैं कि पब्लिक में मेरा एक सही इमेज हो, मतलब मेरा इमेज अच्छा रहे। जनरली ये थॉट नहीं रहता कि मैं अच्छा रहूं, लोग सोचते हैं कि इमेज अच्छा है। और कई बार लोग सोचते हैं मुझे इमेज बचा के रखना है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भगवान मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो एक होता है व्यवहार, एक होता है एकांत। तो व्यवहार में हम पवित्रता को शो करते हैं, लेकिन एकांत में हम गलतियां करते हैं। तो व्यवहार मतलब जब हम किसी के साथ डीलिंग करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो हम अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में एकांत में रहते हैं, तो जनरली वहां पे हम प्रिंसिपल्स को तोड़ते हैं। तो एकांत जब व्यक्ति पवित्र करता है तो वो शुद्ध होता है। हमको पता है द्रोणाचार्य ने सारे पांडवों को फल दिया और बोला इसको किसी एक ऐसी जगह पे जाके खाना जहाँ पे तुमको कोई नहीं देख रहा। तो थोड़ी देर में सब लोग आ गए, युधिष्ठिर महाराज नहीं आए। फिर थोड़ी देर बाद आए, वो फल वैसे ही लेके आ गए, बाकी सब खा के आ गए। तो सबसे पूछा कहाँ कहाँ जाके खा के आए, तो किसी ने बताया मैं पेड़ के पीछे छुप के खा के आ गया, मैं पहाड़ के पीछे छुप के आ गया, किसी ने बोला मैं ऑल्टर के पीछे छुप के खा के आ गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला मुझे इस प्रकार की कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ पे कोई देख नहीं रहा है। बोला पहला तो मैं तो देख ही रहा हूँ। बोला भगवान देख रहे हैं। एकांत को पवित्र करना इंपॉर्टेंट है। स्टेडीनेस, स्थैर्यम, ये क्वालिटी है नॉलेज का। स्टेडीनेस का मतलब क्या है कि व्यक्ति को डिटरमाइंड रहना चाहिए कि मुझे भक्ति में प्रगति करनी है। जब तक इस प्रकार का भाव नहीं रहेगा आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करने के लिए कि मुझे ये करना है, जब तक इस प्रकार का एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति करता नहीं है, तब तक वो टेंजिबल प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। जैसे हम देखते हैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को हम पोस्टपोन करते रहते हैं, और साधारणतया आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल लाइफ रहती है वो भी उसी लिस्ट में आती है। हम ज्यादातर पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन जब तक ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कि मुझे आध्यात्मिक जीवन को, अभी स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे को समझना। ये जो हम क्वालिटीज देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना डिटर्मिनेशन, क्यों इतना डिटर्मिनेशन चाहिए, इसके लिए हम ये सेशन के एंड में मोस्ट लाइकली हम देखेंगे। तो ये क्वालिटी है कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल,
सेल्फ कंट्रोल मतलब जो अनफेवरेबल थिंग है उनको रिजेक्ट करना, और जो फेवरेबल थिंग है उनको एक्सेप्ट करना। व्यक्ति को अपने जीवन को जनरली इस तरह से मोल्ड करना चाहिए कि जो जो चीजें उसको भक्ति में सपोर्ट, जो स्पिरिचुअल लाइफ में सपोर्ट नहीं कर रही है, उसका त्याग करना। ऐसा धीरे धीरे सिस्टम में उसके आ जाना चाहिए, और जो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना। हाँ, तभी वो व्यक्ति क्या है, धीरे 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 स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करता है। इसके आगे की क्वालिटी देखते हैं हम लोग। इसके बाद भगवान बताते हैं स्थैर्यम आत्म विनिग्रहम। इसके बाद बताते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्य। हाँ, कि हमको इंद्रियों की यानी सेंसेस की डिमांड्स को, अननेसेसरी जो डिमांड्स होती है उसको फुलफिल करने में नहीं लग जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी देखा था थर्ड चैप्टर में कि हमको एक सिस्टमैटिक रेगुलेशन रखना चाहिए जीवन में। अनहंकार, फॉल्स ईगो में बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हाँ, कि फॉल्स ईगो क्या है, मैं ये शरीर हूँ, शरीर से रिलेटेड जो चीजें हैं, या किसी भी उपाधि को, मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, सो एंड सो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो ये जो है ये भी एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये संसार में हमको पता रहना चाहिए कि संसार में कितना जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये एक के बाद एक व्यक्ति के जीवन में आती रहती है, और इसका कोई अंत नहीं है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। तो इसका जो दोष होता है उस दोष का दर्शन करना इम्पोर्टेंट है व्यक्ति, कि इसमें कितना दोष है। जन्म मृत्यु, तो लोग सोचते हैं अरे ये तो नेगेटिव हमेशा बोलते रहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, ये तो बहुत पैसिमिस्टिक व्यू है लाइफ का। लेकिन पॉइंट ये है, ये पैसिमिस्टिक नहीं है, ये रियलिस्टिक व्यू है। एक बार प्रभुपाद जी एक यूनिवर्सिटी में गए, और वहां पे प्रभुपाद जी ने पूछा कि अभी तक आपके विज्ञान में आत्मा के बारे में क्या शोध हुआ है, व्हाट इज द नॉलेज अबाउट सोल एज ऑफ टुडे। तो वहाँ पे जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला इसके बारे में तो कुछ शोध नहीं हुआ है ज्यादा। प्रभुपाद जी ने बोला इसका मतलब आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो उसने बोला, उसको बेकार थोड़ा ईगो हर्ट होता है ना, तो उसने बोला ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप। तो उसने तुरंत, उसके पास दो बुक, मोटी बुक्स रखी हुई थी वहाँ, तो उसने बोला देखिए स्वामी जी ये दो बुक हमारे पास रखी हैं, ये दो बड़े बड़े जनरल हैं जिसमें हमने शोध किया है कि कैसे घास ग्रो होती है, हाउ द ग्रास ग्रोज। तो प्रभुपाद जी ने बोला आपने जब शोध नहीं किया था तभी भी घास तो ग्रो हो रही थी। तो उसने बोला हाँ, लेकिन भगवान ने घास क्यों बनाई, अगर अगर उनको ये, ताकि हम लोग इसका शोध करेंगे कैसे ग्रो हो रही। तो प्रभुपाद जी ने बोला जिस भगवान ने घास बनाई उसको तुम भूल गए और घास पे तुम शोध कर रहे हो। पॉइंट क्या है कि नॉलेज के साथ हमको पता होना चाहिए कि कौन सा नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस संसार में हम अलग अलग तरह का नॉलेज देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज क्या है जानने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान क्या है। अभी कोई व्यक्ति है, आपने उसको जेल में बंद कर दिया, अब उसको जेल में अगर बंद कर दिया और वो पूरा ज्ञान ले रहा है कि ठीक है इस जेल में किस प्रकार के जो लोहे की सर या लोहे के बार्स यूज किए जाते हैं, उसमें कौन सा स्टील यूज किया जाता है, उस स्टील में आयरन कितना है, स्टील कितना है, मैग्नीशियम कितना है, इस जेल में किस तरह के लॉक यूज किए जाते हैं, ये जो जेल है इसमें किस तरह का फर्श है, किस तरह की दीवार है, दीवार में किस तरह का पेंट है। तो ये भी नॉलेज है। लेकिन आप में से कोई बता सकता है कि जो जेल के अंदर कैदी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज क्या है, जो जेल के अंदर कैदी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान क्या है हासिल करने के लिए, कोई गैसेस। जेल के अगर अंदर कोई प्रिजनर है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज क्या है, ताला तोड़ना। ओके, या सो थैंक यू वेरी मच। तो ये जो आपने बताया, हाँ, तो आप लोग आ गए डॉक्टर माधवी शर्मा एंड अदर्स,
कि सबसे महत्वपूर्ण नॉलेज है उसके लिए कि जेल से बाहर कैसे निकलना है। हाँ, अभी जेल में रह के अगर वो जेल के ऊपर पीएचडी करने लगे कि ठीक है इसमें दीवार कैसी है, दीवार में पेंट कैसा है, जेल में फर्श कैसा है, बार्स कैसी है, ये सब भी नॉलेज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है जेल से बाहर कैसे निकलना है। ये संसार की तुलना शास्त्र में एक दुर्ग से की गई है, जेल से की गई है। अब इस संसार में हम अनेक अनेक प्रकार के नॉलेज लेते हैं, मेडिकल नॉलेज, इंजीनियरिंग नॉलेज, ये सब नॉलेज, लेकिन हम इस सब से एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज हमारे लिए संसार से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि ये एक जेल है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये हमको पता होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि जेल से बाहर कैसे निकलना है। अगर वो नॉलेज नहीं है और ये सारा नॉलेज है, मेडिकल का नॉलेज है, इसका नॉलेज है, उसका नॉलेज है, ये सब नॉलेज के साथ वो व्यक्ति जेल में ही रहेगा, दुखी रहेगा। इसी तरह सारे नॉलेज के साथ हम संसार में ही रहेंगे और दुखी रहेंगे। अभी प्रश्न उठता है, कोई भी जो कैदी है, हाँ, कोई भी जो कैदी है वो बाहर कब निकलना चाहता है? जब उसको वो बाहर निकलना चाहता है क्योंकि उसका जो वो याद करता है कि बाहर की दुनिया कितनी अच्छी थी, बाहर की दुनिया कितनी अच्छी थी, और बाहर की दुनिया में कैसे मैं फ्री रह सकता था, और मैंने क्या क्या एंजॉयमेंट किया है जेल के बाहर में, किस तरीके से मेरे पास एक फ्रीडम था। तो वो अनुभव को याद करके जो जेल के बाहर की दुनिया है उसके बारे में जो वो जितना जितना उसको याद रहता है, उसका जितना आसक्ति रहता है उसके लिए, वो उसका एक इम्पेटस रहता है जेल से भागने के लिए, तो वो जेल से निकलना चाहता है। इसी तरह से ये संसार एक जेल की तरह है। ये संसार से अगर हमको निकलना है तो हमको पता होना चाहिए कि संसार के जो भौतिक जगत के परे वो जो दूसरी जगह है वो क्या है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्वालिटीज क्या है। इसी के लिए भगवान यहाँ आते हैं। भगवान इतने सारे पास टाइम करते हैं, यहाँ पे ग्लिम्स देते हैं एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना ता एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं सुधा कंठम मिदम मिश्र, इतनी भगवान की मिश्री से भी ज्यादा मीठी भगवान की लीलाएं। तो जब हम भगवान की, आई होप इट्स ओके नाउ, वॉइस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, या, तो जब हम भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं, जब हम उस जगत से आसक्त होंगे जो इस जेल के बाहर है, तब हम उसके लिए प्रयास करेंगे। इसलिए हमको शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है, इसलिए श्रवण कीर्तन पे इतना जोर दिया गया है। ये तो नॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज हमारे को कन्विक्शन होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज हमारे लिए है कि मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ। बाकी नॉलेज भी यूजफुल है, जेल में रहने के लिए भी उसको देखो पता होना चाहिए कि जेल में कितने टाइम पे खाना मिलता है, यहाँ पे कितने टाइम पे उठना है। हाँ, जेल में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ थोड़ा संबंध रहना चाहिए, क्योंकि वो रहने वाला है जेल में 2 साल 3 साल, जो भी थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन उसका माइंड हमेशा कहाँ रहना चाहिए, कैसे मैं जेल से निकल सकता हूँ, कैसे मैं जेल से निकल सकता हूँ, कैसे मैं जेल से निकल सकता हूँ। वही हमको शास्त्र बोल रहे हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज हुआ है। तो लोगों को लगता है तो शास्त्र बोल रहे हैं अरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में हमेशा सोचते रहो, व्यक्ति तो हमेशा दुखी रहेगा, बहुत पैसिमिस्टिक है, ये बहुत निराशावादी है। नहीं, भगवत गीता या शास्त्र निराशावादी नहीं है। ये क्या है, पहले हमको सीरियसनेस बताते हैं। जैसे कोई मरीज है, वो बीमार है, जब तक आप उसको कई बार क्या होता है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हाँ, जैसे किसी को कैंसर हो गया तो बहुत ज़्यादा टाइम कई बार चला जाता है व्यक्ति को एक्सेप्ट कराने में कि भाई तुमको कैंसर है। तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और ट्रीटमेंट को सीरियसली नहीं लेगा, तो डॉक्टरों को बताना पड़ता है देखो भाई तुमको कैंसर है, ये कितना डेंजरस है, उसके बाद तुमको क्या क्या पेन होने वाला है, इससे क्या क्या हो सकता है, तुमको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जब उसकी सीरियसनेस का इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन देता है तो व्यक्ति सीरियस होता है।
उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए पाथ बताता है। इसी तरह जब हम शास्त्र बताते हैं तो शास्त्र बताता है पहला जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, हमको देखना चाहिए संसार में जन्म में कितना कष्ट है, उसके बाद बुढ़ापे में कष्ट है, बीच में बीमारियों का कष्ट है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। आज की डेट में तो मुश्किल से आपको कोई घर मिलेगा जिसमें मेडिसिन का लिस्ट नहीं है और मेडिसिन भरा नहीं है, कोई ड्रॉर नहीं मिलेगा जिसमें मेडिसिन नहीं। हर व्यक्ति के घर में, आधे लोग तो हॉस्पिटल के बहुत सारे इक्विपमेंट, बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो आधे इक्विपमेंट तो घर में रखने ही पड़ते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं दूसरे जगत से हमारी आसक्ति होती है, जब हम अटैच हो जाते हैं वो स्पिरिचुअल रियलिटी से, तब हम सोचते हैं हाँ मुझे संसार से निकलना है। सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज है कि मैं कैसे ये जेल से निकलूं और वहां पे स्थित हूँ। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसको रेगुलरली कंटेम्पलेट करना चाहिए, मौलिक का बात है। उसके बाद क्या, डिटैचमेंट, हाँ, आसक्ति की डिटैचमेंट रहना चाहिए। अगर व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा आसक्त है, बहुत आसक्त व्यक्ति अगर है, आसक्ति अफेक्शन बाइंड्स रीजन, तो जब भी आसक्ति होती है, चाहे देखिए अफेक्शन फॉर फैमिली फैमिली रिलेटिव्स इज नेचुरल एंड नेसेसरी बट नॉट स्पिरिचुअल। तो ये सहज मतलब ये नेचुरल है और जरूरी भी है। हमारा घर के प्रति जो अटैचमेंट रहता है, माता पिता फैमिली वाइफ एंड ऑल, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है। तो सिद्धांत ये है जहां भी हम आसक्त रहते हैं ना वहां सेवा नहीं कर सकते। आसक्ति स्वार्थी है, सेल्फलेस नहीं होती है, सेल्फिश होती है। तो हम देखते हैं धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति आसक्त था तो कितने लोगों का कुर्बानी हो गया। तो उसको पता था कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसको बताया नहीं उसने। इसी तरह बताया नो एंटेंगलमेंट विद वाइफ चिल्ड्रन एटसेट्रा। तो ये हम सुनेंगे तो हमको लगेगा अरे ये क्या लिखा है, ये तो गीता बोल रही है कि अपने घर वालों से भी ज्यादा इंटेंगल नहीं होना चाहिए, वाइफ चिल्ड्रन ये सब। इसका सिद्धांत क्या है कि हम जब रहते हैं घर में रहते हैं, हमको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है और हम एक्चुअली केयर टेकर है। आसक्ति में व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रण करना चाहता है। जब वो नियंत्रण करना चाहता है तो उसको बहुत दुख होता है। तो इसीलिए जो जो भी व्यक्ति है हमारे घर में परिवार में, हमको देखना चाहिए कि मैं इसके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। यही मेरा रोल है, केयर टेकर का रोल है। केयर टेकर एक होता है केयर टेकर, एक होता है प्रोपरीटर। तो जो केयर टेकर होता है वो आसक्त नहीं होता और जो प्रोपरीटर रहता है वो आसक्त रहता है। उदाहरण के लिए कई बार लोग फार्म हाउस ले लेते हैं, तो फार्म हाउस ले लेते हैं सिटी के बाहर रहता है, फार्म हाउस में फिर किसी को रख लेते हैं, वो केयर टेकर है, वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। एक्चुअली जितने रिच लोग रहते हैं उनके फार्म हाउस में वास्तव में एंजॉय केयर टेकर ही करता है। वो पूरा एंजॉयमेंट करता है, वही रहता है, वही पूरे फार्म हाउस में साल भर रहता है, लेकिन वो आसक्त नहीं रहता क्योंकि उसे पता है ये मालिक का है और उसकी देखभाल भी करता है, उसको एंजॉय भी करता है। और जो मालिक है वो साल में 1 महीने के लिए आता है लेकिन उसकी चेतना में है कि ये मेरा है। ये तो ये प्रिंसिपल बताया गया है कि इस तरह से हमको डील करना चाहिए। और समचित्तत्व मतलब नॉट कि सुख में दुख में उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। मतलब दुख में एकदम, नहीं तो डिवास्टेट हो जाता है व्यक्ति, एकदम उसको लगता है सब खत्म, अभी तो जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। और सुख में उसको लगता है कि एकदम आसमान में चढ़ जाता है। तो ये बोलते हैं कि इन सक्सेस डोंट बिकम यूफोरिक एंड इन फेलियर डोंट गेट डिवास्टेटेड। प्रिंसिपल क्या है इसका, सिद्धांत ये है कि संसार में हमारा उद्देश्य से फोकस नहीं हटना चाहिए। और सक्सेस और फेलियर दोनों डिस्ट्रैक्शन है, दोनों में व्यक्ति की डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस है। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है लेकिन डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस है। तो इसीलिए इक्वानिमिटी आप देखेंगे पूरी गीता में, अगर सबसे ज्यादा बार अगर कोई कॉन्सेप्ट आया है तो वो क्या आया है,
इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी से क्या होता है कि हम अपना फोकस बना के रख सकते हैं अपने किस पे, उद्देश्य पे, कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो कभी सक्सेस आता है, कभी फेलियर आता है, लेकिन हमको अपना ड्यूटी कंटिन्यू करते रहना है। ये कोई व्यक्ति को हमेशा सक्सेस की अपेक्षा है, हमेशा सक्सेस की अपेक्षा है, तो फेलियर का जो डर है वही उसके माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है, वही उसकी सक्सेस को अफेक्ट करने का एक मेजर रीज़न हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा चीज़ है, जब भी व्यक्ति केवल सक्सेस के लिए काम करता है, तो जैसे हमने पहले भी देखा था सेकंड चैप्टर में आर्ट ऑफ वर्क में, वो अनहेल्दी तरीका है जीवन को जीने का, वो अनहेल्दी तरीका है लाइफ को लीड करने का। तो इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं समचित्तम, सक्सेस भी आएगा जीवन में और फेलियर भी आएगा, तो गोल पे हमेशा फोकस रखना इंपॉर्टेंट है। एक होटल होता है, एक हॉस्पिटल होता है, तो होटल, जो व्यक्ति है संसार को होटल की तरह देखता है, हाँ, तो उसकी अपेक्षा क्या है, वो हमेशा चाहता है कि मेरे अनुरूप चीजें चलें। जैसे हम लोग होटल में जाते हैं, हम लोग बुलाते हैं वेटर, मेनू कार्ड, अच्छा ठीक है, ये ले आओ, ये ले आओ, पनीर ले आओ, राइस ले आओ, पुलाव ले आओ, जल्दी तुरंत फटाफट, ये है होटल का वर्ल्ड। तो जो सोचता है व्यक्ति ये संसार होटल की तरह, जो ऑर्डर करूंगा वो आएगा, वो ऐसा नहीं होता, ये हॉस्पिटल की तरह। तो हॉस्पिटल में कैसा रहता है, पेशेंट शरणागत रहता है, और हॉस्पिटल में वो कंपेयर नहीं कर सकता है। तो एक व्यक्ति है, उसको फ्रैक्चर लगा हुआ है, दूसरा व्यक्ति है उसका टांग ऊपर किया हुआ है, एक को इंजेक्शन दिया जा रहा है, दूसरे को टैबलेट दिया जा रहा है, हाँ, तो वो नहीं बोल सकता है इसको केवल टैबलेट दिया, मेरे को इंजेक्शन दिया, ऐसा कैसे। हॉस्पिटल में हर व्यक्ति को अलग बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, हॉस्पिटल में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल में कोई मेनू लिस्ट नहीं, वो ये नहीं बोल सकता मैं केवल मीठी वाली टैबलेट खाऊंगा और कोई भी बिटर टैबलेट है वो नहीं खाऊंगा, इंजेक्शन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब व्यक्ति को पता चलता है पहला चीज कि मैं जेल में हूँ, हाँ, दूसरा चीज उसको पता चलता है कि मुझे जेल के बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है, तो जेल के बाहर की दुनिया में जाना चाहता है। तीसरा चीज, अब या जेल से जेल की बाहर की दुनिया में जाने के लिए उसको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कैंसर है, वो कैंसर में बहुत बीमार है, अब कैंसर का उसको पता चलता है कि कैंसर के कारण उसको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, तो डॉक्टर बताता है ये क्योर है, लेकिन अभी कैंसर हो रखा है, तो उसकी उसका जो इलाज है वो भी, ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। लेकिन जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि जो ट्रीटमेंट में जितना मेरे को कष्ट होने वाला है, अगर ट्रीटमेंट नहीं लूंगा तो उससे ज़्यादा कष्ट होगा, तो वो ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार होता है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करना शुरू करते हैं, हमको ये पता चलेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति रेंट के घर पे रह रहा है, और रेंट के घर पे रह रहा है तो थोड़ा बहुत रेंट बढ़ाता है, वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन रेंट अगर इतना ज्यादा है, if the cost of staying becomes more than the cost of relocating to a new place, then person wants to change the location. हाँ, जहाँ जब वो व्यक्ति जहाँ रह रहा है उसका जो कॉस्ट है, वो अगर नई जगह रिलोकेट करने की कॉस्ट से बहुत ज्यादा हो जाए, तो व्यक्ति सोचता है ठीक है मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। इसी तरह जब जीवात्मा समझता है कि द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग विथ मटेरियल कॉन्शियसनेस, एक भौतिक चेतना के साथ जब हम इस संसार में रहते हैं, वो कितना कॉस्टली है। हाँ, और हो सकता है अभी हमको कॉस्ट समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, वो और कॉस्टली होते जाएगा। तब व्यक्ति को एक बहुत इंटेंस नीड लगता है कि मुझे आध्यात्मिक चीज का बहुत नीड लगता है। और कुछ लोग तो ये होप छोड़ देते हैं, तो उनको लगता है यही लाइफ है, तो वो पर्पसलेस लाइफ जीते। हाँ, तो भौतिक चेतना में रहना बहुत कॉस्टली है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है, तो आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करने के लिए जो भी कॉस्ट की जरूरत होती है, तो वो उसको उसको देता है। उसके बाद अगला क्वालिटी बताते हैं कि विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त देश सेवित्वम का मतलब क्या है कि पर्सन इज विलिंग टू स्टे इन अ सेक्लूडेड प्लेस। सेक्लूडेड प्लेस, अब कोई व्यक्ति बोलेगा अरे तो सेक्लूडेड प्लेस तो जंगल में जाना पड़ेगा क्या? इसका मतलब है सेक्लूडेड प्लेस मतलब लाइक माइंडेड एसोसिएशन, राइट एसोसिएशन। शास्त्रों में लिखा है कि आपको अच्छे संग में रहना चाहिए। अब प्रश्न उठता है अगर अच्छा संग नहीं है तो
तो बोलते हैं तो फिर अकेले रहना चाहिए। हाँ, कोबरा के साथ भी रहना अच्छा है एक गुफा में गलत संग में रहने से, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। तो कोई बोलेगा बाप रे ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है। हाँ, कोबरा के साथ रहेंगे तो डेथ ही हो जाएगा। हमको सिद्धांत समझना चाहिए, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, कोबरा के साथ भी रहना चाहिए। इससे क्या बताया गया है कि कितना डेडली है बैड एसोसिएशन, कितना डेडली है बैड एसोसिएशन। जैसे कोबरा होता है, सर्प इस संसार में मृत्यु का प्रतीक है। तो अगर हम गलत संग में रहते हैं तो हमारे बेसिकली जो अंदर का जो एक्चुअल जो कॉन्शियंस है उसकी मृत्यु ही हो जाती है। हम देखेंगे हमारे जीवन में अगर कोई भी गलत आदत है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से सिगरेट पीना शुरू नहीं करता है। तो सिगरेट पीना, शराब पीना, कुछ भी है, कोई भी गलत आदत हमको लगी है, आप देखेंगे उसकी जड़ है गलत संग। वो हमने किसी ना किसी से सीखी है, वो गलत संग। बैड एसोसिएशन इज द रूट ऑफ ऑल बैड क्वालिटीज, गुड एसोसिएशन इज द रूट ऑफ ऑल गुड फॉर्च्यून। इस तरीके से तो इसीलिए बोला गया है कि हमको बैड एसोसिएशन को इतना कंडेम किया गया है। और शास्त्रों में जैसे हम सुनते हैं साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, कि साधुओं का संग करना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए। और जैसा बताया गया है कि लव मात्र साधु संग, लव को बोलते हैं मतलब 1/12 ऑफ अ सेकेंड। तो ये भी दूसरा एक्सट्रीम है। व्यक्ति को लगेगा अरे बाप रे, ये एसोसिएशन के बारे में इतना ज्यादा बोला गया है, साधु संघ के बारे में कि हमको संग करना चाहिए। वो बोला है 1/12 ऑफ अ सेकेंड, इतना भी तुमको संग हो गया तो सारी सिद्धि हो जाएगी, परफेक्शन मिल जाएगा। तो हमको लगता है ये भी दूसरा एक्सट्रीम है। तो इसका सिद्धांत क्या है, एक स्टेटमेंट बोला गया है कोबरा वाला कि रॉन्ग एसोसिएशन कितना डेंजरस है। और ये सारे स्टेटमेंट शास्त्र के बताते हैं कि जो राइट एसोसिएशन है वो कितना ट्रांसफॉर्मिंग है। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो विभीषण का घर देखते हैं। हाँ, तो रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंदते देखी हर्ष कपिराय। तो देखते हैं उस महल के बाहर रामायुध, भगवान राम के आयुधों के चिन्ह अंकित होते हैं, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वहां पे तुलसी का पौधा होता है। तो वहां पे हनुमान जी समझ जाते हैं यहाँ तो कोई तो भक्त है। तो हनुमान जी बोलते हैं वहां पे, रामचरितमानस में उसका वर्णन है, यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। तो हनुमान जी बोलते हैं इससे तो मैं हट करके इंट्रोडक्शन करूंगा, हट करके इसके साथ बात करूंगा। क्यों? साधु ते हो न कारज हानि, क्योंकि साधु के साथ कोई भी इंटरेक्शन हो उसमें कभी हानि नहीं हो सकती। तो ये सिद्धांत यहाँ पे बताया। उसके बाद बताया गया आरतिर जन संसदी। आरतिर जन संसदी मतलब कॉमन मैन की तरह नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को, कॉमन मैन के समूह में नहीं रहना चाहिए। कॉमन मैन मतलब, कॉमन मैन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो साधारण व्यक्ति का मतलब उसके कुछ फाइनेंशियल स्टेटस से लिंक नहीं है। सिद्धांत क्या है, मॉब साइकोलॉजी। हमको अपने जीवन के जो निर्णय है वो मॉब साइकोलॉजी से नहीं लेने चाहिए। मॉब साइकोलॉजी क्या होती है, लोग यही कहते हैं, संसार में तो यही चलता है, समाज तो ऐसे ही सोचता है। ये हाँ, हमको समाज के कुछ नियमों का पालन करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम समाज में हैं, लेकिन हमको सिद्धांत लेने चाहिए शास्त्रों से, क्योंकि समाज के रूल हमेशा चेंज होते रहेंगे, समाज के नियम भी चेंज होते रहेंगे ये, और लोग भी आते जाते रहेंगे, लेकिन जो शास्त्रों के नियम है वो चेंज नहीं होते। और इसके बाद बताया गया है कि किस प्रकार से मई चा अनन्य योगे ना भक्ति आप विचारिणी, कि भगवान बोलते हैं कि मेरे चरणों में अनन्य भक्ति में लगना चाहिए। अनन्य भगवान बोलते हैं अनअलॉयड। जैसे कोई अलॉयड होता है ना, अलॉय आपको पता है केमिस्ट्री में ये शब्द यूज होता है अलॉय। अलॉय मतलब जब किसी एक मेटल में किसी और दूसरे को मिक्स कर देते हैं एलिमेंट को, तो वो अलॉय बन जाता है। अलॉय मतलब मिश्रण किया जाता है किसी में। जब एक होता है जैसे प्योर गोल्ड, लेकिन प्योर गोल्ड को आप बेंड नहीं कर सकते, वो सब मतलब बेंड कर सकते हैं, उससे आप बना नहीं सकते फाइनली उसको आप ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं बना सकते, तो आपको उसमें कुछ अलॉय मिलाना पड़ता है। ये भगवान बोल रहे हैं अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, जितना हम शुद्ध भक्ति में लगते हैं। ये एक ऐसा क्वालिटी है डिवोशनल सर्विस, जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं बाकी सारी चीजें अपने आप
उसमें ऐड होके हमारे जीवन में सारी क्वालिटीज आने लगती है। हाँ, और वो हमको पूरी तरह से संतुष्ट करती है। यही प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने किया था सुखदेव गोस्वामी से, हाँ सुध गोस्वामी से, कि कैसा कोई एक ऐसा चीज बताइए जिसको करके, हाँ, व्हाट विल ब्रिंग द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट वेलफेयर फॉर एवरीवन। कोई एक ऐसा चीज बता दीजिए कलयुग के लोगों के लिए जो अल्टीमेट यानी सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट, जो सबसे ज्यादा वेलफेयर लाए, वेलफेयर दे, मतलब श्रेय बेनिफिट दे, किसको? सबको। उसके उत्तर में सुध गोस्वामी बताते हैं कि ये जो सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता या यात्मा सुप्रसिद्धति। ये जो भगवान की अहेतुकी वृत्ति है, या आत्मा सुप्रसिद्धति, ये आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट करने वाली है। फुल सेटिस्फैक्शन गारंटेड है। फुल सेटिस्फैक्शन क्या होता है? देखिए कैसा है कि जैसे आपको खीर बनानी है, तो एक है आपने कोई दूध लिया, आज के डेट में आपको पता नहीं है दूध में पानी मिला है या पानी में दूध मिला है, उसमें आपने चावल डाल लिए, चावल बॉईल कर लिए, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया, वो भी खीर है। अब ये खीर है कि शुद्ध गाय का, शुद्ध देशी गाय का प्योर मिल्क है, उसको आप स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे आप उसको कंडेंस करते हैं, कंडेंस करते हैं, उसी दूध में फिर चावल को पकाया जाता है, हाँ, और उससे फिर एक कंडेंस स्वीट राइस बनता है। और शरद पूर्णिमा की रात को अगर आप उसको छत पे रखते हैं, मून से जो नेक्टर रेज आती है, हाँ, और वो भी स्वीट राइस है, और ये जो नॉर्मल स्वीट राइस है ये भी स्वीट राइस है। लेकिन वो जो स्वीट राइस है वो अलग है, उसका टेस्ट अलग है। ऐसे ही शुद्ध भक्ति है, जब शुद्ध भक्ति व्यक्ति करता है उसका टेस्ट अलग है, उसका रेलिश अलग है, उसकी संतुष्टि अलग है। ये अभी सपोज और कोई वो स्वीट राइस है, नॉर्मल स्वीट राइस है, और उसमें किसी ने एक मुट्ठी सैंड डाल दिया, रेत डाल दी, तो फिर तो आप उसको खा नहीं पाएंगे, वो अनपैलेटेबल हो जाएगा। एक मुट्ठी रेत डाल दिया उसने सपोज एक बाल्टी खीर में, हाँ, तो खा पाएंगे आप उसको? नहीं खा पाएंगे। तो ये रेत क्या है? ये क्या है? जितनी व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं रहती हैं उसके कारण कभी कभी स्वीट राइस के टेस्ट में भी थोड़ा कंकड़ आ जाता है, वो सब थोड़ा दिक्कत होता है। तो भगवान बोल रहे हैं जो अनन्य भक्ति है मेरी, ये है। तो इसमें ये जो नॉलेज, जो आइटम्स ऑफ नॉलेज हैं, उसमें जो भगवान बोलते हैं जो अनन्य भक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरी भक्ति में लगता है उसमें धीरे धीरे अपने आप ये सारी क्वालिटीज एक एक करके आने लगती है, जो सारी क्वालिटीज है ये। और इसके बाद भगवान इस श्लोक को कंक्लूड करते हुए बोलते हैं कि ये जो आइटम्स हैं यही नॉलेज है, यही ज्ञान है, और इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो इससे इस सेशन में हम देख सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट भगवान ने बताया। अब ये जो 13 चैप्टर है और 14 चैप्टर है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम कल देखेंगे। इस चैप्टर में भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं कि नॉलेज का मतलब है क्वालिटीज, नॉलेज का मतलब है क्वालिटीज, गुण, और जो स्किल्स है वो भी है नॉलेज का मतलब, लेकिन क्वालिटीज प्रोमिनेंट है, स्किल्स क्या है सेकेंडरी है। और क्या क्या क्वालिटी? व्यक्ति में विनम्रता रहना चाहिए, ह्यूमिलिटी, हाँ। दूसरा क्या है? उसको फेम की इच्छा नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। हम आजकल देखते हैं कि लोगों को इतना घमंड रहता है, ये नॉलेज का लक्षण नहीं है। इसलिए कुंती महारानी बोलती हैं जमेश्वरी श्रुति श्री वेद मानादापुमान न वार्ती यदि धातुम में तम किंचन गोचर। जन्म है, किसी को बड़ा जन्म मिल गया, तो हम लोग देखते हैं ब्राह्मण कास्ट में कितना घमंड लोगों को रहता है। हम ब्राह्मण है, उसमें भी कैटेगरी रहता है, हम ये वाले ब्राह्मण है, वो वाले ब्राह्मण है। ये तो सबसे पहले तो वो क्वालिफाइड ही नहीं है ब्राह्मण के लिए जो इस तरह से इसका मनोभाव है, ये क्योंकि वो शरीर के ही लेवल पे सोच रहा है। तो ब्राह्मण का मतलब ये ब्रह्म जाना थे, जो ब्रह्म के लेवल पे। तो जन्म का घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, किसी को लगता है किसी घर में बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, तो उसका उसको घमंड है। श्री, कोई बहुत सुंदर है, हाँ, वो भी थोड़े समय के लिए, किसी की भी सुंदरता स्थायी नहीं है भौतिक जगत में, लेकिन उसमें व्यक्ति को घमंड रहता है। हाँ, जन्म ऐश्वर्य, श्रुति, बहुत लर्निंग है, किसी ने पढ़ लिया है गलती से, जो 2-3 डिग्री हासिल कर लिया, तो उसको लगता
जाता है कि बहुत बड़ा चीज है। इससे क्या हो जाता है, कुंती महारानी बोलती है एद माना अदापुमानी, मद उत्पन्न कर देता है। मद क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन। जैसे कोई इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति है ना, जिसको नशा है, लेकिन इस संसार के किसी शराब में इतना नशा नहीं है जितना इनमें नशा है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्री, ये तो कुंती महारानी बोलती हैं जब इसके मद में व्यक्ति आ जाता है, भगवान का नाम नहीं ले पाता। तो इसलिए हमने देखा अमानित्यम, अदम्नित्यम, अहिंसा, शांति, रार्जवम। अहिंसा, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी के बारे में गलत सोचना भी नहीं चाहिए। अहिंसा, शांति, आर्जवम, शांति, टॉलरेंस, आर्जवम, सिंप्लिसिटी, स्थैर्य, आत्म विनिग्रह, जो नेगेटिव चीज है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। स्पेशली हमको दूसरों के दोषों का बहुत ज्यादा दर्शन नहीं करना चाहिए, दूसरों के दोषों को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। संसार ऐसा है, जिस चीज पे फोकस करते हैं वो हम कैच कर लेते हैं, वो हम में आ जाती है। तो अगर दोषों पे फोकस करेंगे बहुत ज्यादा तो वो हम में आ जाएंगे। डिटैचमेंट, विविक्त सेवित्वम, हमको अच्छे संग में रहना चाहिए, गलत संग को छोड़ना चाहिए। आचार्य, उपासना, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का शेल्टर लेना चाहिए। शौचम, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल क्या है कि हम कैसे अपने मन को, अपने जीव को, अपने लाइफस्टाइल को पवित्र रखते हैं, कैसे हम अपने एकांत को पवित्र रखते हैं। ऐसे भगवान ने 20 आइटम्स बताए। भगवान ने बोला देखो भाई, नॉलेज यही है, इसके अलावा जो है वो इग्नोरेंस। और इसका शॉर्टकट है जो भगवान ने लास्ट में श्लोक में है, मई चा अनन्य योगिना। भगवान बोलते हैं, किसी को लगेगा अरे तो इतनी सारी क्वालिटीज है, तो ये क्वालिटीज कैसे आएगा। तो जब व्यक्ति भक्ति में लगता है तो अपने आप ये सारी क्वालिटीज धीरे धीरे उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। इसलिए हम देखते हैं, अगर हम बहुत महान संतों का किसी का जीवन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में ये गुण व्याप्त रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं आइटम्स ऑफ नॉलेज है, और ये नॉलेज के द्वारा हम, तो जब ये आइटम्स ऑफ नॉलेज जब ये रहते हैं, इसके द्वारा हम, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इस चैप्टर में बताते हैं, जो हमने डिस्कस नहीं किया, वो सुपर सोल है। कि हम भगवान के बारे में, जो सोल है वो सुपर सोल यानी परमात्मा के बारे में ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो जो भगवान है, भगवान का धाम कैसा है, क्योंकि हम लोग जेल में अटके हुए हैं। बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि जेल के बाहर कैसे जाना है। और जेल के बाहर जाने के लिए जो भी कीमत देनी पड़े, जब हमको पता लग जाएगा कि जेल के अंदर रहना ये ज्यादा बड़ा कष्ट है, तो जेल के बाहर जाने के लिए जो भी कीमत देनी पड़े वो हम देंगे। तीसरा क्या है, अगर जेल के बाहर कोई दुखी है या प्रॉब्लम है तो बात अलग है, लेकिन भगवान बताते हैं आध्यात्मिक जगत जो है वो इतना स्पेशल है, इतना ब्यूटीफुल है, और वहाँ पे रेसिप्रोकेशंस इतने अच्छे हैं कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हम वो एक्चुअल जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो जो स्पिरिचुअल रियलिटी है, उसके प्रति हमारा आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा शॉर्ट में इस चैप्टर में कि किस प्रकार से भगवान आइटम्स ऑफ नॉलेज को बताते हैं, सुपर सोल को बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कल हम देखेंगे मोड्स, कैसे ये संसार फंक्शन होता है, कैसे लोग इस संसार में अटके हुए हैं, कैसे प्रैक्टिकल एक्चुअली जो हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जस्ट एक स्लाइड दिखाऊंगा, जो एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, कि ये है 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस जो हम करते हैं। उसके बाद ये जो मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाया था, तो आप इस स्लाइड में देखेंगे ये हमारा कृष्णा कॉन्शियस का प्रोसेस है। हम लोग बार बार बोलते हैं हमको श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ये कैसे हमको हेल्प करता है, ये सारी जो क्वालिटीज आ जाती हैं अगर हम ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे। क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मेक्स होम लाइफ वेरी प्लेजेंट। तो अपने घर में भी ये कर सकते हैं। क्या क्या करना है हमको, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना है, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना है, विग्रहों का सेवा करना है। ये सारी एक्टिविटीज हमारे लिए बताई गई हैं, ये रिकमेंडेड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने पेशेंटली सुनने के लिए। तो अगर अभी किसी लोगों का कुछ क्वेश्चंस है, हाँ जी बताइए कुशवाहा जी, आपका क्या प्रश्न है। यस शिरोमणि सिंह कुशवाहा, प्लीज प्लीज। यस
हमारा जो है इसके बारे में है कि हमारा स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा चली जाती है, क्योंकि दूसरा आत्मा के साथ क्या और जाता है, जिससे कि हमारे हैं उसके साथ साथ एक संस्कार बनते हैं या आत्मा के साथ हमारा आज सूक्ष्म शरीर जाता है। हमारी आत्मा जाती है, आत्मा के साथ क्या होता है, सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है, अच्छा। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार। मन क्या है, मन है हम्म। स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, जिसमें पूरे इंप्रेशंस हैं, पुराने जन्मों में जो भी हमने किया है उसका इंप्रेशंस उसमें स्टोर रहता है। ये तो वो अच्छा। नेक्स्ट शरीर में जाता है, जिसके कारण वो वासनाएं बनी रहती हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। अब ये शुचि मिश्रा जी ने क्वेश्चन पूछा है, अभिमन्यु कृष्ण के इतने प्रिय थे तो उन्होंने उनको उनको कृष्ण ने बचाया क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है इसके आंसर में एक में। क्यों? क्योंकि जब हम ये प्रश्न करते हैं कि भगवान ने उन कृष्ण को बचाया क्यों नहीं, हमारी एक एक्सपेक्टेशन रहती है जब भी हम आध्यात्मिक चीजों में जुड़ते हैं कि हमको लगता है कि हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कृपा का कि ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद इतने सारे लोगों का मृत्यु हुआ है। अभी आप सोचिए, घर में एक व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसके अंतिम संस्कार में कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है। इतने सारे लोगों का मृत्यु हुआ है, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद वो लोग जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, गांधारी सब लोग, युधिष्ठिर वगैरह सब जा रहे हैं। भगवान कृष्ण भी हैं उसमें, और भगवान कृष्ण की बहन है सुभद्रा। तो कृष्ण तो भगवान कृष्ण की तो बहन है वो सुभद्रा, उनके भी पुत्र मरे हैं। और अर्जुन भगवान के कितने निकट हैं, उनके भी पुत्र की मृत्यु हुई है ना। द्रौपदी के भी 5 पुत्रों की मृत्यु हुई है। इसका मतलब क्या है, भगवान हमेशा भौतिक जगत के क्रियाकलापों में हमेशा इंटरवीन नहीं करते। ये दूसरा चीज क्या है, भगवान के प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, भगवान हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। और हाँ, मटेरियल मतलब स्पिरिचुअल लाइफ मतलब आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन को भी भगवान प्रोटेक्ट करते हैं जब उनको जरूरत लगती है। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा भगवान उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये जो कि हमारी अपेक्षा रहती है। तो ये हुआ है, क्यों भाई भगवान भौतिक जीवन को हमेशा क्यों प्रोटेक्ट नहीं करते? क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है। जैसे हमको ये शरीर मिला है, शरीर क्या है, ड्रेस ऑफ कर्मा है। तो अभी कोई व्यक्ति है वो जेल से बाहर जा रहा है, तो जेल की ड्रेस उतार के दूसरी ड्रेस पहन रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो हम लोग सोचते हैं कि शरीर नष्ट हो गया, ये एक समस्या है। लेकिन ये एक समस्या नहीं है। अगर व्यक्ति ये शरीर छोड़ के अगर उसको कुछ अच्छा शरीर मिल रहा है, यही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, या ये शरीर छोड़ के भगवान के धाम जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है? ये पॉइंट है। तो अभिमन्यु एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए आए थे, उसके बाद वो चले गए। दूसरा चीज है कि चैंटिंग में कैसे टेस्ट बढ़ा सकते हैं, पहले तो उसको रेगुलर रखिए। दूसरा है चैंटिंग मतलब हियरिंग, जो हम जप कर रहे हैं उसको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है जप के बारे में कुछ सुनिए। जब भी हम किसी चीज का ग्लोरी सुनते हैं कि भगवान का नाम कितना स्पेशल है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रास विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अविनत्व नाम नामिना। भगवान का नाम चिंतामणि के समान है, कितना स्पेशल है, हमेशा शुद्ध रहता है, किसी को भी मुक्त कर सकता है और भगवान से अभिन्न है। भगवान और भगवान के नाम में एक ही अंतर है कि भगवान से भी ज्यादा कृपालु है। तो जब हम भगवान के नाम के गुण को सुनेंगे तो टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। हाँ, ये उसके अलावा पीपीटी वगैरह अपलोड कर देंगे। प्लीज शेयर द चैप्टर्स नोट्स। ओके, आद्यतम स्पिरिचुअल होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको आद्यतम स्पिरिचुअल होना चाहिए। मैं भी फाइनल ईयर, मृत्यु के बाद क्या हम सबको यम सबको दंड देता है? नहीं, उन्हीं को दंड मिलता है जिन्होंने गलत काम किया है, सबको दंड नहीं मिलता है। जी ओमकारेश्वर जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। जैसा कि आपने सर, श्री कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, कैरी ऑन। सर, ऐसा है कि कहा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में
हमें जीना चाहिए। तो किस तरह का जीवन जीना चाहिए, जैसे कि हमें ठीक है, ऐसा आपका आवाज करें, ब्रेक हो गया है। कैसे आध्यात्मिक जीवन को जिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल एक है। अभी आ, इसमें मैं एक और चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। आप लोग जहाँ भी हैं, अभी हमको पता नहीं एग्जैक्टली आप लोग कहाँ कहाँ से कोर्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जहाँ पे भी हैं टेम्पल विजिट कर सकते हैं। जब भी आप टेम्पल विजिट करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअल मास्टर को कैसे चूज करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन का अगर विस्तार में आंसर देने लगा तो लोग सो जाएंगे। ये और शॉर्ट में आंसर, इसको शॉर्ट में आंसर में दे चुका हूँ। ये अभी और डिटेल में आप लोग जहाँ पे भी रह रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप लोग टेम्पल में आ सकते हैं। डिवोटीज जो टेम्पल में डिवोटीज हैं उनसे आप मिल सकते हैं, तो आपके डाउट्स का आपको एक डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन मिलेगा। बेसिक आंसर क्या है, कैसे आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी सेशन में बताया कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन कैसे जी सकते हैं। हमको हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ये और भगवान के अर्च विग्रह का पूजा करना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है। भगवान भौतिक शरीर को इसलिए मारते हैं क्योंकि वो जाके दूसरा नया और अच्छा शरीर मिले। हाँ, भौतिक शरीर भगवान नहीं मारते हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार, वो डेथ का टाइम रहता है, वो शरीर चेंज होता है। जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम चेंज कर देते हैं, इसलिए आत्मा भी पुराने कपड़ों को चेंज कर देती है। कृष्ण इतने आकर्षित क्यों हैं, राम जी क्यों नहीं है, जबकि दोनों एक ही के अंश हैं। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान राम भी आकर्षक है, बहुत आकर्षक है ये। हाँ, लेकिन कृष्ण बहुत विशेष हैं एक रूप में, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं, मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, और कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षति इति कृष्ण। जी महिमा जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हरे कृष्णा जी। What happens if one dies in the mode of ignorance? ये आएगा अगले चैप्टर में, यही चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर। मोड्स ऑफ नेचर में व्यक्ति कैसे काम करता है, उसका डेस्टिनेशन क्या होता है, उसको क्या मिलता है मरने के बाद, ये सारे क्वेश्चन है। वैसे आपके आंसर के लिए श्लोक क्या है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। जो इग्नोरेंस में रहता है नीचे के लोकों में जाता है। हाँ, नीचे के लोकों में जाता है, वहाँ उसको अलग अलग से तरीके से उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, नीचे बहुत सारे नरकों का वर्णन किया गया, तो जनरली उसको नीचे के लोकों में जाता है या इस संसार में नीचे की योनियों में जाता है। Investing in good quality companies for long term stock market also comes in gambling। ये डिपेंड करता है, मेरे को स्टॉक मार्केट का तो इतना आइडिया नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसे उसको इन्वेस्टमेंट अपना कर रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड्स और ये सब, यहाँ तक तो इट्स ओके। ये अभी इसके ऊपर आई मे बी वी कैन, गैम्बलिंग का मतलब क्या है, देखिए कि जब बहुत ज़्यादा उसका स्टेक है उसके ऊपर, जैसे बैंक में व्यक्ति मनी डिपॉजिट करता है, लेकिन उसको पता है इतने टाइम के बाद मुझे इतना लक्ष्य मिलेगा। अब कहीं और डिपॉजिट करता है और उसकी अपेक्षा है कि पूरा लॉस भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है ये, लेकिन वहाँ पे भी किसी गाइडेंस में अगर वो एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है जिसमें ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर डेली डील कर रहा है कि ठीक है इतना शेयर कम हुआ, डेली शेयर खरीद रहा है बेच रहा है, तो वो थोड़ा एक ग्रे जोन है, मुझे ऐसा लगता है। जी हेमंत जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी बताइए। गुरुजी मेरा प्रश्न था, दो प्रश्न है एक्चुअली। पहला प्रश्न तो ये था कि भक्ति की बहुत सरल परिभाषा भगवान ने अर्जुन को दी, लेकिन साथ ही प्रिय भक्त की जो परिभाषा थी वो थोड़ा सा, जब आप बता रहे थे तो मुझे लगा ये बहुत ही कठिन हो जाएगा भक्त के लिए, कि समभाव हर मौसम में हर परिस्थिति में
या केवल भक्ति के समय ही? मैं थोड़ा सा उसको लेकर जरा टेंशन में हो गया कि भगवान का प्रिय भक्त बनने के लिए तो बहुत बड़ी परीक्षा देनी है, जबकि भक्ति तो बहुत आसान थी। तो एडमिशन लेना तो इजी है, लेकिन ट्रॉफी लेने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए कैसा है, प्रोसेस ऑल अकोमोडेटिव है, यही भक्ति का ब्यूटी है, प्रोसेस ऑल अकोमोडेटिव है। लेकिन क्या है, परफेक्शन के लिए तो क्वालिटी चाहिए ना। भगवान तो शुद्ध भक्त के खुद दास बन जाते हैं, तो वो तो हर किसी के साथ नहीं होगा ना, उसको पे करना पड़ेगा प्राइस। तो एंट्री के लिए भगवान बोलते हैं कोई रूल की जरूरत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, पत्ता भी चढ़ा सकते हो, वो भी चढ़ा सकते हो, ये। लेकिन प्रेम की परिभाषा भी भगवान बताते हैं कि प्रेम में तो व्यक्ति सब कुछ दे देता है, ये। और फिर भगवान गीता में बोलते हैं आपकी जैसी श्रद्धा है वहां से स्टार्ट करो और आगे बढ़ते रहो, ऐसा कॉन्सेप्ट है। हरे कृष्णा। एक प्रश्न और था गुरुजी, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके था। वो ये था कि हम सुनते आए हैं, लोग कहते भी हैं कि भाई घर में महाभारत और गरुड़ पुराण रखना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। गुरुजी क्या ये कितना मिथ्या है या कितना सत्य है? क्योंकि महाभारत जैसे ही ग्रंथ में गीता जैसी भगवान की वाणी आ गई, और गरुड़ पुराण में तो भगवान की ही, मतलब आपने इसमें चर्चा की थी कि भाई गरुड़ पुराण से आगे मृत्यु के बाद क्या होता है और अगला जन्म कैसे मिलता है, इसके बारे में। तो या तो हम इसे रखें नहीं, या तो किसी के शरीर शांत होने का इंतजार करें, या अपना ही शरीर शांत हो तो फिर आप बैठ के सुने कहीं पर। तो कैसे इस चीज को, दुविधा को दूर किया जाए? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो देखिए, जो बोल रहा है कि इसको घर में नहीं रखना चाहिए, वो व्यक्ति क्या कर रहा है अपने जीवन में। जनरली लोग बोलते बहुत कुछ हैं ये संसार में, ये। लेकिन क्या है कि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमको प्रिंसिपल लेना, जैसा हमने डिस्कस किया, गुरु साधु शास्त्र, ये इसको बोलते हैं ट्रिनिटी। इसके माध्यम से हम लाइफ में प्रिंसिपल्स हमको लेने चाहिए, ये। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है महाभारत को नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इसको नहीं रखना चाहिए। लेकिन प्रश्न न्यूज़पेपर को रखना चाहिए क्या? न्यूज़पेपर उनके घर में। दूसरा, ये तो मैंने इसके एटीट्यूड को एड्रेस किया। बाकी जो आपका प्रश्न है, महाभारत को गरुड़ पुराण को रखने से लोग बोलते हैं घर में झगड़ा हो जाता है, ये सब हो जाता है, तो ये सब तो लोगों की मान्यताएं हैं। जिन्होंने घर में नहीं रखा है उस घर में भी मेरे ख्याल से झगड़ा तो हो ही रहा है, वो कलयुग कलह का युग है। लेकिन अगर किसी घर में हमने गीता भागवतम इन सब चीज़ों को रखा है, इनको हम पढ़ेंगे, तो नेचुरली हमारा प्योरिफिकेशन होगा हमारे हार्ट का, इस तरीके से। इसके बाद ये देखिए, आप जैसे किसी ने प्रश्न किया है गोत्र क्या है, तो हम लोग का आप क्रिएशन देखेंगे, सेकंड कैंटो में क्रिएशन के बारे में बताया गया है। क्रिएशन के बारे में बताया गया है कि क्रिएशन के समय मनु आए और सप्त ऋषि आए, तो वो प्रजापति आए जिनसे सबकी उत्पत्ति हो रही है। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे भविष्य में अलग अलग गोत्र वो दिए जाते हैं, जिससे पूरे जो सृष्टि है ये कैरी ऑन होती जा रही है, जैसे परंपरा बोलते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण हर महायुग में गीता का उपदेश देते हैं या हर मनवंतर में? देखिए, आप 8th चैप्टर पढ़िए भगवत गीता का, उसमें लिखा है भगवान कब आते हैं। तो भगवान स्वयं, देखिए भगवान के अंश आते हैं, कभी कभी अंश अवतार बोलते हैं उसको। 6 तरह के अवतार होते हैं। एक गुण अवतार होता है जो मोड्स के रूप में होता है, शिरोदक्षाय विष्णु, कर्बोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, ये। और उसके बाद मनवंतर में भी अवतार होते हैं जो एक एक मनवंतर में आते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं जनरली ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन का भी क्या कैलकुलेशन है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ब्रह्मा के एक दिन में 71 मनुज रहते हैं, 71 दिव्य युग। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर रहते हैं, और एक मनु जो रहता है वो 71 दिव्य युगा तक उसका लाइफ स्पैन रहता है। एक दिव्य युगा क्या होता है? सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इसका कॉम्बिनेशन। तो भगवान ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। उसमें भी कब आते हैं? सत्युग, त्रेता, द्वापर। जो द्वापर होता है, द्वापर के अंतिम चरण में आते हैं। हरे कृष्णा। जब जब इस संसार में अधर्म होता है, हाँ तब आते हैं। हाँ, करेक्ट। हाँ, वो प्रिंसिपल है कि
भगवान कब आते हैं? जब अधर्म होता है तब आते हैं, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो 8 चैप्टर में दिया हुआ है। तो कल हम देखेंगे, कल बहुत प्रैक्टिकल सेशन है जिसमें हमको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर सकते हैं हम लोग वो दिया गया है, तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे। चैतन्य महाप्रभु में, तो ये चैतन्य महाप्रभु 6 में ऐसे कौन से अवतार हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, हाँ, वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ में कृष्ण का दिल रहता है, ये कितना सच है। जगन्नाथ जी भी कृष्ण ही हैं, बाकी जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाएं हैं ये, तो जगन्नाथ जी कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ठीक है।